यहाँ पर चंडीगढ़ का सबसे बड़ा चर्च लगता है। तो आइए जानते हैं ये सच कि लोगों को कोई प्रलोभन या लालच दिया जाता है या वो अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं। बारिश का मौसम हो रखा है, फिर भी मैं देख रही हूँ बहुत मात्रा में लोग आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे ये यहाँ क्या करने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम भरत। राम भरत जी, कहाँ से आए हैं आप? सुंदरनगर से। सुंदरनगर हाँ से। जी। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं कि चंडीगढ़ का सबसे बड़ा चर्च लगता है। हाँ, चंडीगढ़ का चर्च है। चर्च छोटा बड़ा कोई नहीं होता जी, ठीक है। प्रभु की प्रार्थना करनी है, ठीक है। चर्च छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर दुआओं से बीमारियाँ ठीक की जाती है। यीशु मसीह के नाम से। अच्छा, हाँ, यीशु तो मसीह के नाम आपके से। जिंदगी में ऐसी कौन सी बीमारी थी हमारी जिस बीमारी कारण आप तो- यहाँ पर आए? परमेश्वर में इसे आए क्योंकि हमारे में बहुत बिगड़े थे। मेरी बहू आ नहीं रही थी अपने ठीक महीके से। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना की और सब ठीक ठाक हो गया। मेरे पोते जी हो गए, है ना। मतलब भारी मात्रा में आपने ब्लेसिंग्स देखी हाँ, अपनी हाँ। जिंदगी में। पहले मैं यीशु मसीह को मानते ही नहीं थे। दो बहन भाई आए ऐसे लड़के, कहने लगे कि आप भी हो जाओ। मैंने उनको डांट दिया। मैंने क्या फ़ायदा है, मेरा मन तो बदलता नहीं। उन्होंने मेरे लिए 2 मिनट में प्रार्थना की और 2 मिनट में मैं प्रार्थना में मन एक जैसा हो गया। आज तक 8 साल परमेश्वर में ग्रहण किए हो गया। मेरे से लोग कहते हैं इसमें क्यों आए हो? मैंने कहा सच्चाई परमेश्वर यीशु मसीह ही है। मतलब किसी ने जबरदस्ती नहीं की जबरदस्ती आपसे? नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। अच्छा, अपने मन से आते हो? अपनी मर्जी से। अब मेरे से कोई कहे दे मैं आपको करोड़ रुपया दूंगा, कुछ भी दूंगा, इसको छोड़ दो। हम परमेश्वर को कभी छोड़ ही नहीं सकते। यीशु मसीह के अलावा और कोई मेरा परमेश्वर है ही नहीं। वो जीवित परमेश्वर है। और ये हाथ में क्या है आपके? बाइबल, बाइबल। पवित्र बाइबल। तो इससे प्रचार होता है चर्च में? ये प्रार्थना है, इससे प्रार्थना की जाती है प्रभु की। हाँ, हाँ। तो ये पढ़ के आपको कोई अच्छा लगता है? हाँ, लगता समझ में आता है इसे हाँ, पढ़ समझ के में कुछ? आता है। हम बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, सब ठीक है। हाँ जी। तो क्या समझ में आता है क्या आपको है? बाइबल पढ़ के? वचन, प्रभु के वचन इसमें पढ़ने में समझ में आती है। ये हमारी जीवन है। अच्छा, तो जीवन- ये आपका जीवन है। ये जीवन हमारा है। क्या नाम है आपका? अरीना। अरीना, कहाँ से आए हैं आप? मैं 8 से आया हूँ, मोहाली से। अच्छा, तो यहाँ चर्च लगता है? हाँ जी। अच्छा, किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? वो जो बताए वो तो फ़ोन में आते नहीं हैं, मगर तो जब हम सुने तब से हमको अच्छा लगा, हम आने लगे। तो यहाँ पास्टर कौन है? पास्टर के नाम हमको थोड़ा नहीं आता है, तो हम बड़े पास्टर कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई ज़िंदगी में काम देखा या फिर ऐसे ही आते हो? हाँ, हम 2 साल से ज़्यादा हो गया हमारे ज़िंदगी में। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किए। उसके बाद हम आना शुरू कर दिए। एक संडे हम बाकी नहीं लगाते, हम आते रहते हैं। बहुत परमेश्वर महान है। ओके, तो यहाँ पे आके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता हम है। जिस संडे को नहीं आते हैं वो संडे के दिन भर घर में रोते रहते हैं। अच्छा, इतना बड़ा काम हुआ जिंदगी हाँ। में। क्या नाम है आपका? संजना। संजना। तो संजना, कहाँ से आए हैं आप? 24D चंडीगढ़। चंडीगढ़ से? लोकल चंडीगढ़ से हो आप? हाँ जी। ओके, तो आप यहाँ कहाँ पे आए हैं? चर्च में। चर्च में। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर दुआओं से बीमारियाँ ठीक होती है। तो आपके जीवन में क्या बीमारी थी? एक्चुअली जब हम लोग प्रभु में आए थे तो मेरे मम्मा काफ़ी बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में थे। पर जब हमने प्रेयर करवाई, डॉक्टर ने भी बोल रहे थे कि मुश्किल है थोड़ा, पर जब हमने प्रेयर करवाई तो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। क्या बीमारी थी आपकी मम्मा को? उनकी स्टमक में काफ़ी पेन रहता था। वो कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। तो एज अ यंगस्टर बहुत सारे सवाल आते हैं मन में कि पहले आप किसी और रिलीजन से थे, अब आप क्रिश्चियनिटी में आए हो। तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? यहाँ पर आके अच्छा लगा क्योंकि बिकॉज एज अ यूथ, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कामों में जो कि नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पे आके हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है कि हमें एज अ यूथ कैसे लाइफ बितानी है क्रिश्चियनिटी में, और इससे हम लाइफ में सक्सेस भी होते हैं और हम अच्छी राह पर भी चलते हैं क्योंकि प्रभु जैसे समझाते हैं उनके वचनों को फॉलो करके लाइफ अच्छी बनती है। और परमेश्वर के दास यूथ के लिए काफ़ी अच्छा सिखाते हैं कि कैसे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी है, कैसे चलना है, क्योंकि जब हम प्रभु की राह पर चलते हैं प्रभु हम ब्लेस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पास्टर कौन है? यहाँ पे बिशप विजय मैनुअल जी। तो यहाँ पर आते हुए कितना टाइम हो गया आपको? एक्चुअली हमें यहाँ पे 2 से 3 साल हो गए हैं। तो कुछ लोग मुझे और आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। रुकिए, क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? 33 से। 33 से। हाँ जी। तो यहाँ पे कहाँ आए हैं आप? चर्च। चर्च में। हाँ जी। तो यहाँ के बारे में आपको किसने बताया?
अब पापा ने बताया था यूट्यूब में देख के। यूट्यूब से देखकर आई हो? ओके, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर दुआओं से बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर की जाती है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी थी या फिर ऐसे ही आते हो? अब मम्मी की तबीयत काफ़ी सालों से बहुत ख़राब थी, तो मम्मी हिमाचल चर्च में गई थी, फिर हमें वहाँ से पता लगा, फिर अब मम्मी ठीक है। अब मम्मी ठीक है आपके? अच्छा, तो उन्हें क्या बीमारी थी, क्या समस्या थी उनको? मम्मी को जैसे गांव में होती है ना प्रॉब्लम, शैतान बहुत परेशान करता था मम्मी को काफ़ी सालों से ना। अच्छा, जादू टोने का काम था। तो अभी मम्मी बिल्कुल ठीक है, 6-7 साल हो गए हमें चर्च जाते जाते। अच्छा, तो यहाँ पर पास्टर कौन है? उनका पता नहीं, अभी एक ही बार आई हूँ मैं। अच्छा, तो आप एक बार ही आए हो मैं तो? दीदी लोगों के साथ रहती हूँ यहाँ पे ना। अच्छा, तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी भरकर लोग आए हैं, उतर रहे हैं चर्च के बाहर। तो आइए जानते हैं यहाँ पे ये क्या करने आए हैं लोग। अपनी आंखों के लिए आया हूँ। तो कोई फर्क लगा या फिर अभी भी है प्रॉब्लम? मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने परमेश्वर का एकदम मेरी जुबान पर नाम आया तो मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ है। फिर मैं यहाँ पे आया, थोड़ा चंगाई मिला है। अब वो थोड़ी नहीं, हमारे लिए बहुत है। तो पहले आपको बिल्कुल ही नहीं दिखता था? नहीं, वो आप महक जी बोल रही हो, दिखा रही हो, मैं आपकी फेस नहीं देख पा रहा था। अच्छा, आज का भी धरती का भी नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, अब दिख रहा है? अब थोड़ा बेमालूम सा है। क्या नाम है आपका? रुकैया अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मलुआ से, मलोया से। तो यहाँ पे कहाँ आए हैं आप? चर्च चर्च में। तो यहाँ किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? में दीदी ने बुलाने गई थी। अच्छा, तो मतलब पहली बार आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जीवन में कोई समस्या है या फिर ऐसे आए हो? नहीं, समस्या बहुत है, बहुत है। कितनी है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। तो जीवन में ऐसा होता है कई बारी कि लोग भड़का देते हैं कि यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, तो आपको पैसे दिए गए हैं यहाँ आने के? नहीं। अच्छा, मतलब ये अफवाह है? हाँ, ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें पैसा भी नहीं दिया गया और ना ही हमने दिया। अच्छा, बस विश्वास के ऊपर आए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, अनिल कुमार। कहाँ से आए हैं आप? सेक्टर 25। सेक्टर 25 से। तो यहाँ पे कहाँ आए हैं आप? यहाँ पर चर्च में आए हैं। चर्च में आए हो? अच्छा, तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम थी या फिर ऐसे ही आए हो? नहीं, समस्या थी, जब तो आए थे हम यहाँ पर। क्या समस्या थी? मेरे लड़के को तबीयत खराब था, मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ी हुई थी कभी किसी टाइम पे। अब वो ठीक है। मतलब दुष्ट आत्माओं का बहुत बड़ा काम था? बिल्कुल, दुष्ट आत्माओं का काम था जीवन में, और बहुत समस्याएं रहती थी। दारू शराब भी मैं पीता था बहुत। अब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है अब। हाँ जी। तो यहाँ पर समझाया क्या जाता है यहाँ पर? यहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाता है जो परेशान होते हैं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर हम बुलाते हैं, प्रार्थना होती है, वो ठीक हो जाते हैं। वो फिर हमारे साथ प्रभु में चलता है, बस और कुछ नहीं है। प्रभु का अनुग्रह उन पे होता है, वो फिर गवाही देते हैं हमारे सामने आगे कि हम प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है। अच्छा, तो कहते हैं यहाँ पर लाइलाज बीमारियाँ चंगी होती है दुआओं के द्वारा। तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा ऐसा कुछ होते हुए या फिर ये अफवाह है? नहीं, ऐसे कोई अफवाह तो नहीं है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मेरे नज़रों के सामने गायब हुआ है। यहाँ पर स्ट्रेचर पे लेटा के आते हैं, लोगों को जंजीरों में बांध के लेके आते हैं, हमारे सामने ठीक हुआ। मैं खुद सेवा करता हूँ प्रभु का, और मुझे पता है क्योंकि प्रभु जीवन में जिसके काम करता है वही प्रभु के साथ चल सकता है। वैसे किसी को कुछ पता नहीं चलता इस चीज़ के बारे में। तो जैसे कि आपने अभी देखा कुछ लोगों से मुझे बात करते हुए, तो हम इस नतीजे पर आए हैं कि यहाँ पर लोगों को कोई प्रलोभन या लालच नहीं दिया जाता है। लोग अपनी मर्जी से आते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो यहाँ आते हैं।